नमस्कार, आप देख रहे हैं सभ्य भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ नीरजा सिंह। कोई इसे विकास का चुनाव बता रहा है तो कोई सामाजिक न्याय का, तो कोई वैचारिक संघर्ष के रूप में देख रहा है। वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवार और सामाजिक संगठन भी मैदान में उतर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे उन मुद्दों की आवाज बनेंगे जिन्हें मुख्य धारा की राजनीति ने नजरअंदाज किया है। इन्हें सभी सवालों और दावों पर आज हम करेंगे एक खुली सीधी तथ्य आधारित बातचीत। मैं शेषधर पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना भारतीय सनातन पार्टी। देखिए, वर्तमान में जो पार्टियां चल रही हैं वो जातियों में विभाजन की तरफ आगे हैं। ये त्रेता युग में भगवान राम ने 11,000 वर्ष सनातनी संविधान के द्वारा सरकार चलाई थी और उसमें सभी जातियों में कोई मतभेद नहीं था। एक दूसरे भगवान राम ने बैर का जो है कि बैर खाए, जूठे बैर खाए, केवट के साथ उन्होंने अपना सानिध्य सरलता बरता। लेकिन ये जो वर्तमान में परिवेश चल रहा है इसमें क्या है कि एक दूसरे को खंडित करने का मुझे हमेशा मैं सत्ता में बना रहूं, इसलिए वो सवर्ण बनाम अपवर्ण, अन्य जो है कि मुसलमान बनाम हिंदू, ये सब करके जनता हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। इसलिए ये जरूरत पड़ी कि सनातनी व्यवस्था हम लाएं। ठीक है, तो आप दतिया उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बता रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, तो आपके इसकी चुनाव को लेकर के एजेंडे क्या हैं आपकी पार्टी के? चुनाव में हमारा मुख्य एजेंडा है कि हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चारों एक ही परिवार के 4 पुत्र हैं, एक ही वंशज के हैं। और मुसलमान और ईसाई भी हमारे भारत के अंग हैं। यदि ये अब्दुल कलाम आज़ाद की रक्षा में, स्वाभिमान में, उनके विवेक में, उनके बुद्धि से आते हैं, तो हमें इन चारों धर्मों और चारों वर्णों को एक करके ले चलना है। इसलिए हमें इस पार्टी की जरूरत पड़ी, इसलिए हमें आना पड़ा। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, सभी का यही है कि हम जात पात नहीं करते, हम सबको एक लेके चलते हैं। तो आपकी पार्टी में ऐसा क्या है जो सबसे अलग है? सब लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपको मालूम होगा कि भाजपा ने क्या क्या वादा करके आई और आज 2014 से ये अपने एक भी वादे पर नहीं चली। तो कहने को हम मंच पर कुछ भी कह दें, लेकिन जब प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हैं तो उससे क्या फायदा। ये सनातनी पार्टी है, ये जो कहेगी वो करेगी, इसीलिए वो करने के लिए आई है, कहने के लिए नहीं आई है। अच्छा, तो दतिया में अभी जो उपचुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है 2 पार्टियां रहेंगी या संभावित तीसरा कोई मोर्चा भी उसमें आ सकता है? अरे, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको हम एक ही पार्टी मानते हैं। दूसरी पार्टी हमारी पार्टी आएगी और ये पूरे विश्व में छाएगी, सनातनी व्यवस्था देगी। जी, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। 7 किसानों को ये सरकार जो है कि रौंद करके मार डाला। किसानों को उसका उचित मुआवजा न देना, समय पर खाद उपलब्ध न कराना, ये सब। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि पर हमारी पार्टी के ज़्यादा। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, वो इस तरीके से 5, 6, 7 साल के बच्चों पर ओवरलोड पुस्तकें दी जा रही हैं, इनका हमें संशोधन करना है। वो जो सारी किताबें वो स्कूल कॉलेज से ही मुहैया हो, उसमें कमीशन बने इनका, इस सिस्टम को हटा और शिक्षा नीति को पूरा बदलना है। जनता से हम ही कहना चाहते हैं कि आप जो है सारों जातियों के समरसता के लिए आप अपना भारतीय सनातन पार्टी चुनें। किसी के बहकावे में ना आवें, किसी के बरगलावे में ना आवें। और भाजपा जो है इस समय, उसका तो आप ज्वलंत उदाहरण देख लीजिए। जनता के, हम दतिया की जनता से कहेंगे कि जितने भी इन्होंने वादे किए, आज एक वादे नहीं पूरे किए। क्या ये टोटल कांग्रेस के कदम चिन्हों पर चल रहे हैं। अगर वो 15 अनुच्छेद तुष्टीकरण के लाए तो ये जो है कि भाजपा भी 10 जो है तुष्टीकरण के अनुच्छेद को लाए। भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। इन सब फर्क को हटाने के लिए सनातन पार्टी का आना आवश्यक है। तो अभी राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार और क्राइम को लेकर के आपकी पार्टी की क्या नीति है? अब भ्रष्टाचार जितने हो रहे हैं वो सारे भ्रष्टाचार के विरोध में ये पार्टी काम करेगी। अब ये जो है कि यूजीसी का भ्रष्टाचार क्या है, ये यूजीसी के अभी जो कानून आया था SC ST वाला, उसमें आगे सुनवाई होगी, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहा ना, सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी, इनको जेल में डाला जाएगा। ये जो हो रहा है हम इसको समाप्त करेंगे। भाई अनिल मिश्रा सवर्ण भी अभियान लेके चले हैं और सवर्णों पर जो अत्याचार मोदी ने किया आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। जब मुट्ठी भर जनता थी औरंगजेब के समय पर, अकबर के समय पर और अंग्रेज के समय पर, तब
का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और हिंदुओं का नेतृत्व ब्राह्मण करता है, तो ये ब्राह्मणों को अलग क्यों कर रहे हैं? यूजीसी रोल इन्होंने सवर्ण विरोध में लगाया है। इसलिए हम इस क्षेत्र में, हम पूरे भारत में हम जो है कि जहाँ भी प्रत्याशी उतारेंगे, हम अनिल मिश्रा के सपोर्ट में प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि वो सभी जातियों को एक लेके चलना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब समानता है तो आरक्षण क्यों? इसलिए हम उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। जो प्रत्याशी वो नामित करेंगे उन्हें हम दतिया से उतारेंगे। हम यही दतिया की जनता से चाहेंगे कि आप बरगला में ना आवे, फुसला में ना आवे, आँख मूंद करके राम की व्यवस्था, श्री कृष्ण की व्यवस्था, जो हमारी संस्कृति है, उस व्यवस्था में आवें। हम चारों वर्ण को एक देखना चाहते हैं। ये चारों भाई में लड़ाई आपस में होती रहती है, उसी लड़ाई तक सीमित रहें। ऐसी लड़ाई न लड़ें कि देश में को विभाजित हो। तो मैं दतिया जनता से कहता हूं कि भैया सब लोग समरसता जातियों में बना करके आप चलें, और आप लोगों का उत्तरोत्तर विकास जो जो ये सरकार नहीं कर रही उसके उल्टा हम आप लोगों के हित करेंगे।